तो चलिए दोस्तों, आज हम इसका सलूशन देखने वाले हैं। तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। और ये आपका 193 यानी 3 ठो क्वेश्चन है दोस्तों, और आपको 3 मार्क्स मिलेगा प्रत्येक क्वेश्चन का। और पूरे क्वेश्चन पेपर का आप आंसर देंगे तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से अधिवर्ष कौन है। तो इसका ए हो जाएगा दोस्तों 1996। अधिवर्ष कैसे निकाला जाता है दोस्तों, जो भी यहाँ पे दिया गया है वर्ष, उसको 4 से भागा देंगे दोस्तों, और 4 से भागा देने पर यदि शेष नहीं बचता है तो उसी को अधिवर्ष बोलेंगे। बाकी बाद आप इस सभी को भागा देंगे तो शेष बचेगा दोस्तों, तो ये लोग अधिवर्ष नहीं है। फिर देखिए दोस्तों, आपकी छाया की लंबाई सबसे छोटी कब होगी। तो आप इसका सी मारेंगे दोस्तों दोपहर 12 बजे। आप देखिएगा गर्मी के दिन में जब सूर्य सर पे आ जाता है दोस्तों, तो छाया सबसे छोटी बनती है। फिर देखिए, महाविषुव होता है। तो महाविषुव किसे कहते हैं दोस्तों, जब दिन रात समान होता है तो उसे महाविषुव बोला जाता है। तो इसका आप 21 मार्च मारेंगे। फिर देखिए दोस्तों, यदि कथन सत्य है तो टी और असत्य है तो एफ लिखें। तो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, 22 दिसंबर को पृथ्वी पर हर जगह दिन रात की लंबाई बराबर होती है। तो इसका गलत हो जाएगा दोस्तों। 22 दिसंबर को सबसे छोटी दिन और रात बड़ी होती है दोस्तों। ये ठंड का दिन होता है, आप जानते ही होंगे। फिर देखिए, जब हम अपने देश में शरद ऋतु का अनुभव करते हैं तो दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, आप इसको टी लिखेंगे। चाहे तो आप इसको इस तरह से बॉक्स बना के भी लिख सकते हैं। फिर देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन है कि 1 या 2 शब्दों में उत्तर दें, आपको देना है। तो देखिए, क्वेश्चन आपका क्या है कि उस काल्पनिक रेखा का नाम लिखिए जिस पर पृथ्वी घूमती है। तो देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शब्द या 2 शब्दों में उत्तर दें। तो आप इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं दोस्तों, इतना लंबा करके भी, या फिर अच भी लिख सकते हैं छोटा सा। तो ये देखिए दोस्तों, आप ऐसे ही लिख दीजिएगा जैसे मैं लिखी हूँ इसका आंसर। देखिए, पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा पर घूमती है उसे पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि विषुव शब्द का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि विषुव शब्द का अर्थ समान दिन और रात होता है। फिर देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महीने में पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट हो जाती है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों कि जनवरी के महीने में पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट हो जाती है। 3 जनवरी को सबसे निकट रहती है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे डेट भी मैं लिख दी हूँ। फिर देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संपेच में दें। और ये आपका 4 मार्क्स का है, 2 ठो क्वेश्चन है दोस्तों, 2-2 मार्क्स का। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहला कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी हमेशा समान क्यों नहीं होती है। तो ये आपका बुक में भी है दोस्तों, आप बुक से भी लिख सकते हैं, मैं बुक में भी दिखा दूँगी और अपना लिखा हुआ भी दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपके बुक के 5 पेज नंबर पे दिया गया है। आप यहाँ से भी इसको, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यही मैं अपना कॉपी में भी लिखे हूँ, आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कि उपवृत्ताकार कक्ष पथ के एक फोकस पर सूर्य स्थित रहता है। यही कारण है कि सूर्य की परिक्रमा करते समय सूर्य से पृथ्वी की दूरी हर समय एक समान नहीं होती। कभी पृथ्वी सूर्य के बहुत नज़दीक रहती है तो कभी दूर चली जाती है। फिर देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के परिक्रमण को पृथ्वी की वार्षिक गति क्यों कहते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपका पेज नंबर 3 पे है दोस्तों। आप ये जो बॉक्स में है ना दोस्तों, इसको यहाँ से यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही मेरा कॉपी में भी लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, मैं भी कॉपी में वही लिखी हूँ बुक से देख के। ये देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर परिक्रमा करते करते निर्दिष्ट अंडाकार कक्ष से पश्चिम से पूर्व की ओर घड़ी के घंटे के विपरीत निश्चित समय में पराया, ये पराया लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे, आप इस तरह से अब बुक से देख के लिख लीजिएगा। 365 दिन सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है या परिक्रमा करती है, इसलिए पृथ्वी के परिक्रमण को पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं। इसका आंसर यही होगा कि उपसौर और अपसौर के बीच अंतर स्पष्ट करें। और ये क्वेश्चन ही आपका 3 मार्क्स का है। तो इसका मैं आंसर दिखा देती हूँ, ये आपका बुक में भी है दोस्तों, पर आपको लिखना इसको किसी अन्य तरीके से है। ठीक है, देखिए बुक में
तो ये देखिए दोस्तों, बुक में कुछ आपका इस तरह से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, पर मैं देखिए कॉपी में कुछ इस तरह से इसका आंसर लिखे हूँ दोस्तों, और आपको भी इसी तरह देखिए लिखेंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। ये देखिए, और इससे मार्क्स भी ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है। तो देखिए आप इस तरह से बॉक्स बना लेंगे, 3 बॉक्स जिस तरह से मेरा कॉपी में बना हुआ है दोस्तों। इस पे विषय यानी किस विषय पर आप अंतर कर रहे हैं दोस्तों। फिर अपस्वर, उपस्वर को ही अनुसूर्य भी कहते हैं दोस्तों। देखिएगा आपका कॉपी में अनुसूर्य, किताब में आपका अनुसूर्य लिखा होगा, फिर अपस्वर। तो देखिए पहला अंतर नाम या परिभाषा के अनुसार है दोस्तों। तो नाम में क्या है कि जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे कम रहती है तो इसे अनुसूर्य या उपस्वर कहते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर देखिए इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों कि जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक रहती है तो इसे पृथ्वी का अपसौर कहते हैं। फिर देखिए समय में क्या होता है दोस्तों कि यह 3 जनवरी के महीने में होता है या 4 जुलाई के महीने में होता है। फिर देखिए दूरी के हिसाब से दोस्तों इसका अंतर क्या हो जाएगा कि इस समय सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर होती है। फिर जनवरी से लेकर 6 महीने सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्रमशः बढ़ती रहती है। इसमें हो जाएगा आपका दोस्तों कि इस समय सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर होती है। फिर जुलाई से बाकी के 6 महीने में दूरी क्रमशः घटती रहती है। बस इतना ही दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आपका आंसर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि उपयुक्त चित्रांकन की सहायता से ऋतुओं में परिवर्तन का वर्णन कीजिए। और ये एक ही 5 मार्क्स का है दोस्तों क्वेश्चन, आपको 5 मार्क्स मिलेंगे इसके। तो इसका आंसर थोड़ा बड़ा हो जाएगा दोस्तों आपका, मैं दिखा देती हूँ। आपको पहले क्या करना है दोस्तों कि अपने बुक से इस वाले चित्र को बना लेना है। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है दोस्तों, मैं देखिए कॉपी में इस तरह से बनाई हूँ। देखिए इस तरह से ड्राइंग बना लेंगे दोस्तों। उसके बाद आपको लिखना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाते लगाते 21 मार्च को एक ऐसे स्थान पर चली आती है कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। इस दिन पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक सब जगह दिन रात समान होता है। दिन और रात प्रायः समान होने के कारण इस समय मार्च अप्रैल का महीना मौसम भी गर्म और ठंडा के बीचों बीच रहता है। उत्तरी गोलार्ध में इस समय वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है दोस्तों। ये 21 मार्च की बात कर रहा है दोस्तों, यानी जब सूर्य की स्थिति, जब पृथ्वी की स्थिति यहाँ पे होती है। उसके बाद फिर देखिए दोस्तों क्या है कि 21 मार्च के बाद मई जून से पृथ्वी धीरे धीरे एक ऐसे स्थान पर आ जाती है कि सूर्य की किरणें क्रमशः उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में क्रमशः दिन बड़ा और रातें छोटी होने लगती है। यह समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। फिर 21 जून को पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा या कर्क संक्रांति रेखा यानी 23.5 डिग्री, यहाँ पे डिग्री भी होगा दोस्तों, ठीक, यहाँ पे सुनना का आप किताब से देख लीजिए। उत्तरी अक्षांश पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा तथा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा होता है। तो 21 जून का मैं यहाँ पे सेकेंड में पॉइंट में बता दी हूँ दोस्तों। उसके बाद फिर आपका 23 सितंबर यानी ये वाला रह गया दोस्तों। तो इसका हो जाएगा आपका कि 23 सितंबर को पृथ्वी अपने कक्ष पथ के एक ऐसे स्थान पर आ जाती है जिससे विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। दोनों ध्रुव तक दिन रात समान होता है, इसलिए इस समय सितंबर अक्टूबर का महीना मौसम ठंड गर्म के बीच रहता है। उत्तरी गोलार्ध में इस समय शरद ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु रहती है। फिर लास्ट आपका 22 दिसंबर का बच गया दोस्तों। तो ये देखिए 22 दिसंबर को पृथ्वी अपने कक्ष पथ के एक ऐसे स्थान पर आ जाती है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में मकर संक्रांति रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के ऊपर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटा हो जाता है। और इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी का दिन होता है दोस्तों, होता है। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं, लेकिन भूमध्य तथा ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़कर सारी पृथ्वी
पर ग्रीष्म, शरद, शीत, वसंत ये 4 प्रधान ऋतुएं होती है हमारे देश में। ग्रीष्म के बाद वर्ष तथा शरद के बाद कुछ समय के लिए हेमंत ऋतु आती है दोस्तों। बस इतना ही इसका क्वेश्चन आंसर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।